गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कौशल सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक जो है वो है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा। क्या है आयनन विभव, क्या है आयनन ऊर्जा? जाहिर सी बात है, किसी भी परमाणु से, गैसीय या परमाणु से जो है वो हम अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वह उसकी आयनन ऊर्जा कहलाती है। अगर पहला इलेक्ट्रॉन निकालना है तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो द्वितीय आयनन ऊर्जा। और ये हमेशा याद रखने वाली बात है कि द्वितीय आयनन ऊर्जा जो होगी वो प्रथम आयनन ऊर्जा से सदैव अधिक होगी। उसका कारण ये है कि जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वह धनायन बन जाता है और धनायन का जो है इलेक्ट्रॉनों पर जो है आकर्षण बढ़ जाता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, तभी दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अन्यथा दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि सेकंड आयनन विभव या सेकंड आयनन ऊर्जा जो है वो सदैव प्रथम आयनन ऊर्जा से ज़्यादा होती है। इसके अलावा पीरियड टेबल में किस तरीके से परिवर्तन होता है, हमने पिछले वीडियो में आपको पीरियड टेबल से बहुत सारे क्वेश्चंस बताए थे। इसमें भी हम उसी की चर्चा कर रहे हैं कि मतलब जो है आयनन विभव या आयनन ऊर्जा जो है जब हम बाएं से दाएं किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो जो आयनन विभव का मान है वो बढ़ता जाता है। आयनन विभव का मान बढ़ता जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे फर्स्ट ग्रुप में क्षारीय धातु हैं जिनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा दो, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाता है। तो जो क्षारीय धातु है उनकी ऊर्जा क्या होती है? निम्नतम होती है। अब इसी को अगर हम क्रम से आगे बढ़ते हुए चले जाएं और लास्ट ग्रुप में पहुंच जाएं तो जिसमें हमने देखा नोबल गैसेस हैं, उनका इलेक्ट्रॉन विन्यास फुलफिल्ड होता है, यानी कि मतलब जो है 3s2 3p6 4s2 4p6 सारे इलेक्ट्रॉन सारे कोश उनके भरे हुए होते हैं। तो पूरे भरे हुए कोश या आधे भरे हुए कोश स्थायी होते हैं, उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत कठिन होता है। तो नोबल गैसेस के सारे कोश भरे हुए हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ती है, तो उनकी आयनन ऊर्जा या आयनन विभव उच्चतम होते हैं। जबकि क्षार धातुओं के जो वर्ग एक में है उनके जो आयनन विभव वो कैसे होते हैं? निम्नतम है। तो हमें समझ में आ गया है वर्ग मतलब आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर जो है वो हमारा क्या होता है? आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, हालांकि बीच में कहीं कहीं मतलब जो अपवाद हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और अब हम ऊपर से नीचे की चलते जाएंगे। अगर हम वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे, कोशों की संख्या बढ़ती जाती है। जैसे जैसे कोश बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या होता जा रहा है? नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पर कम होता जा रहा है। अब बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर जब आवेश कम होगा तो जाहिर सी बात है उन्हें थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। तो वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर जो है वो हमारा क्या होता जाता है? जो आयनन विभव का मान है वो क्या हो जाता है? वो घटता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा का मान क्या होता है? घटता है। बस ये दो चीजें हमें ध्यान रखनी है। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे अगर ये दो चीजें ध्यान रहेंगी, आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव क्या होता है? बढ़ता है, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर आयनन विभव या आयनन ऊर्जा घटती है। ठीक है, ये बातें याद रखेंगे। एक्सेप्शंस जहां जहां आएंगे वो मैं अभी अब चर्चा करूंगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हमारे एग्जाम के लिए, टीजीटी पीजीटी के लिए भी। तो यहाँ देखेंगे ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व है। 4 ऑप्शन हम दे रखे हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, बोरॉन और कार्बन। इसमें पूछ रहे हैं कि मतलब जो है वो सबसे ज्यादा आयनन विभव किसका है। हमने बताया आवर्त में बाएं से दाएं चलेंगे। आवर्त में अगर हम बाएं से दाएं चलें तो इसका मतलब क्या है? बोरॉन, बोरॉन से ज्यादा कार्बन, कार्बन से ज्यादा नाइट्रोजन और नाइट्रोजन से ज्यादा ऑक्सीजन होना चाहिए था कायदे के अनुसार। लेकिन अब यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जब चर्चा करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन का जो होता है परमाणु क्रमांक 7 1s2 2s2 और 2p3, और ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है 1s2 2s2 और 2p4। ठीक है, अब यहाँ अगर इसको देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर हम बात करेंगे, देखिए 1 2 और 3, ये इस तरीके से 3 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे हुए हैं। और यहाँ पर कितने हैं? बोले यहाँ पर जो है वो हमारे कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। तो जाहिर सी बात है आप इसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये आधा भरा हुआ जो कोश है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ज्यादा स्थायी है। ज्यादा स्थायी है इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, और ये जो है 2p3 जो ज्यादा स्थायी अवस्था उसको प्राप्त करेगा तो थोड़ी सी ऊर्जा देंगे, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकल जाएगा।
जबकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की चूंकि जो ज्यादा स्थायी है इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का जो प्रथम आयनन ऊर्जा होगी, प्रथम आयनन विभव होगा, वो क्या होगा, वो कम होगा। तो यहाँ पर क्रम जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, ऑक्सीजन का कम होगा और नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। ठीक है, तो क्रम ये हुआ। अगर इस क्रम के अकॉर्डिंग हम देखें तो इस हिसाब से जो उच्च अधिकतम आयनन विभव वाला तत्व कौन सा होगा, नाइट्रोजन। इन चार ऑप्शंस में सबसे ज्यादा आयनन विभव जो होगा वो किसका होगा, नाइट्रोजन का। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसी में थोड़ी सी और आगे बढ़ के अगर मैं बताऊं, अगर हम द्वितीय आयनन विभव की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखें। अब हम अगर बात करते हैं द्वितीय आयनन विभव की, अब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, इसके पास कितना हो गया, अब ये 2p3 और इसका हो गया 2p2। अब अगर हम द्वितीय आयनन विभव की बात करें तो ये स्थायी है और ये अस्थायी नहीं है, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी आयनन ऊर्जा कम होगी और इसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी। तो द्वितीय आयनन विभव जो होता है वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। ये क्वेश्चन वहां जब आए तो वहां ध्यान रखना है कि प्रथम आयनन ऊर्जा पूछ रहा है या द्वितीय आयनन ऊर्जा पूछ रहा है। तो जो नाइट्रोजन का प्रथम आयनन विभव है वो ऑक्सीजन के प्रथम आयनन विभव से ज्यादा होता है, लेकिन अगर द्वितीय आयनन विभव की बात करेंगे तो वो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, नाइट्रोजन का कम होता है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीपीएससी में 2004, 2009, 2010 में पूछा गया है, टीजीटी 2003 में पूछा गया है, टीजीटी 2006 में पूछा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, देखिए के आरबी सीए सीएस तत्वों में प्रथम आयनन विभव के परिवर्तन होने का क्रम, यानी कौन से का कम है और कौन से का ज्यादा है, इसको हम बताना है। हमने आपको पहले बताया, यहाँ पे देखिए के आरबी सीएस ये सब हमारे प्रथम वर्ग के तत्व हैं, और हमने बताया कि जो आयनाइजेशन पोटेंशियल है वो बाएं से दाएं चलने पर क्या होता है, बढ़ता है। यानी सबसे कम किसका है, क्षार धातुओं का सबसे कम है। तो अगर हम इसको लिख लें के आरबी और सीएस, ये जरा ध्यान से देख लें। अब यहाँ पे कैल्शियम लेंगे तो 19 इसका 19 और इसका 20, तो इसी के संग में ही कैल्शियम। अब हमें इन्हें क्रम में लगाना है। क्रम में लगाना हमने आपको पहले ही बताया कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आयनाइजेशन पोटेंशियल घटता जाएगा। तो अगर इन तीनों को क्रम से लगा लें तो देखो CS का सबसे कम होगा, उससे ज्यादा RB का होगा और उससे ज्यादा किसका होगा, K का होगा। ठीक है, अब CA रह गया, बोले जी कहाँ आएगा, बोले जाहिर सी बात हमने बताया वर्ग में बाएं से दाएं चलने पर आयनन विभव क्या होता है, बढ़ता है। तो K से ज्यादा किसका होगा, CA का होगा। तो इसका सही क्रम यानी कि आरबी सीएस सीएस तत्वों में प्रथम आयनन विभव के मतलब जो बढ़ने का जो क्रम है वो बढ़ने का क्रम ये होगा। अभी आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने बताया। अगर जहां भी आपको कोई चीज समझ नहीं आया वहां आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लें, और फोन नंबर मेरा है या ग्रुप में, तो आप मुझे फोन भी कर सकते हैं। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। Zn का प्रथम आयनन विभव Cu से अधिक होता है, परंतु Cu का द्वितीय आयनन विभव Zn से अधिक है। अब इसके पीछे कारण बताना है। देखिए ये बिल्कुल वही कारण जो मैंने अभी डिस्कस किया। देखिए Zn का प्रथम आयनन विभव, देखिए इनके दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए। देखिए जो हमारा Zn है, Zn का परमाणु क्रमांक है 30, तो कितना हो जाएगा 30 को अगर हम इसको दिखाना चाहें, देखिए 1s2 2s2p6 3s2p6 और d10 और 4s1, ये है 4s2। ठीक है, अब हम बात करेंगे कॉपर की जिसका 29 है और ये होगा 1s2 2s2p6 3s2p6 d10 और 4s1, ये है। अब इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने लिख लिया। इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर देखें Zn का प्रथम आयनन विभव Cu से अधिक है। जरा ध्यान से देखें, एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें 4s1 में से निकलेगा, इसका 4s2 में से निकलेगा। देखिए इसका s ऑर्बिटल भरा हुआ है, इसका s ऑर्बिटल खाली है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ही है। ये आसानी से एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेगा, और इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चूंकि इसका भरा हुआ है तो इसमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी प्रथम आयनन ऊर्जा किसकी होगी, Zn की ज्यादा होगी। ठीक है, उम्मीद समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे Zn प्लस और Cu प्लस की। Zn प्लस और Cu प्लस की अगर हम बात करें तो देखो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इसमें 4s1 बचा और इसका बचा 3d10। जरा ध्यान से देखें,
अब Zn ये वाला 4s1 एक इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देगा और इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो d में से निकलेगा, जिसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो द्वितीय आयनन विभव जो है वो कॉपर का ज्यादा होगा और Zn का कम होगा, क्योंकि इसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो d ऑर्बिटल में से निकालना पड़ेगा। तो पिछला कोष यानी कि नीचे वाला है जिस पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, ज्यादा होगा, इसमें से 4 में से निकलेगा तो ये बड़ी कोष है, दूर है, नाभिक का आकर्षण कम है, तो इसमें ऊर्जा कम देनी पड़ेगी, इसमें ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। यही कारण है कि कॉपर का द्वितीय आयनन विभव Zn से ज्यादा होता है, जबकि Zn का प्रथम आयनन विभव कॉपर से अधिक होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन और आते हैं, निम्न में से उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व है। देखिए उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व की बात करेंगे, इनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबके देख लीजिए। देखिए 3p1 है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, 3p2 वाला भी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसमें 3p3 है, ऊर्जा ज्यादा देनी पड़ेगी। और इसमें देखिएगा तो इसमें 4s2 4p3 है, इसमें से ये इसमें भी 3 इसमें 3 है। लेकिन अब देखिए किसकी आयनन ऊर्जा ज्यादा होगी, तो मैंने बताया आपको वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर जो है वो हमारी जो है आयनन ऊर्जा घट जाती है। ये तीसरा कोष है और ये चौथा कोष है, तो जाहिर सी बात है कि तीसरे कोष में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें से बी ऑप्शन सही होगा। बोले उसका कारण ये है कि इसमें से तीसरे कोष में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा और इसमें भाई इसमें से सब में से तीसरे कोष में से निकलेगा, लेकिन इसके तीसरे p में 3 इलेक्ट्रॉन जो कि ज्यादा स्थायी व्यवस्था है, स्थायी कोषों में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ती है। तो लिहाजा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा उच्चतम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है, बी ऑप्शन सही होगा। इसके बाद अब लास्ट वाले पे आते हैं। देखिए यदि किसी तत्व का प्रथम द्वितीय व तृतीय आयनन विभव के मान 100 eV 150 eV और 1500 eV है तो तब टूट सकता है। बोले देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं और तीसरे वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ रही है। इसका मतलब उसका कोष परिवर्तित हो रहा है, उसका कोष परिवर्तित हो रहा है। अब ये हम सब इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर ही बता सकते हैं। जरा ध्यान से देखें, बेरिलियम की परमाणु क्रमांक 4 है, बोरॉन का 5 है और हमारा फ्लोरीन का कितना है 9 है और सोडियम का जो है वो 11 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 और 2s2, ठीक है। इसका 1s2 2s2 p1, इसका देखिए 1s2 2s2 और p5 और इसका देखेंगे तो 1s2 2s2 p5 p6 और 3s1। जरा ध्यान से देखें, इन सभी में से जरा हम अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश करें तो देखिए जरा ध्यान से किसमें कोष परिवर्तित हो रहा है। जरा ध्यान से देखें, इसके 3 इलेक्ट्रॉन p से निकल जाएंगे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलते ही कोष परिवर्तित होता है। तो इसका मतलब है इसकी द्वितीय आयनन विभव ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर द्वितीय आयनन विभव ज्यादा नहीं है, तो यानी ये वाला तत्व तो भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब इस वाले की बात करेंगे, देखो एक इलेक्ट्रॉन और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यानी तीनों इलेक्ट्रॉन दूसरे कोष में से ही निकल जाएंगे, यानी इसका भी ये तीसरे वाले की जो ज्यादा है ये ज्यादा नहीं हो सकती है। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन बचा ये। अब बोले साहब ये वाला ऑप्शन क्यों, देखो इसका पहला इलेक्ट्रॉन 2s2 से निकलेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन 2s1 बचा वह भी निकल जाएगा। अब जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकला तो 1s1 से निकलेगा जो नाभिक के बिल्कुल पास में है, नाभिक के बिल्कुल पास में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ऊर्जा देनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है, देखिए इसकी कंपैरिजन में 10 गुना ऊर्जा देनी पड़ेगी। ये इसका मतलब क्या है, इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ए, यानी बेरिलियम जो है इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और आयनन विभव का जो टॉपिक है वो भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर मैं आपको जो अपवाद की श्रेणी है वो आपको बताना चाहूंगा। अपवाद की श्रेणी में यहाँ पे जो देखा आपने कि बेरिलियम जो है, बेरिलियम का आयनन विभव बोरॉन से ज्यादा। प्रथम आयनन विभव की बात मैं कर रहा हूँ, प्रथम आयनन विभव जो है वो बेरिलियम का बोरॉन से क्या होता है, ज्यादा होता है। उसका कारण आप देख सकते हैं, इसमें से s ऑर्बिटल में से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके p में बाह्यतम कोष में तुरंत इलेक्ट्रॉन है तो p कोष से तुरंत इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और ये s कोष से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो बेरिलियम का जो आयनन विभव होता है वो बोरॉन से ज्यादा होता है। हमने अभी बताया कि जब आवर्त में बाएं से दाएं चलते हैं तो आयनन विभव बढ़ता है, लेकिन यहाँ ये अपवाद आपको याद रखना है। दूसरा जो है वो नाइट्रोजन का जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। ये दो अपवाद आपको बीच में याद रखनी है कि बेरिलियम का बोरॉन से ज्यादा होता है और नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन तक क्यों जाता है वो मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है।
उम्मीद है ये सब चीजें अगर आप याद रहेंगे तो आयनन विभव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपका एग्जाम में चाहे टीजीटी में आए चाहे पीजीटी में आए, आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।